साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जेल में रहते रहते तंग आ चुके हैं। बस किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं और हर रोज कुछ न कुछ नया ऐसा होता है जिससे संजय राउत की मुश्किलें नहीं बल्कि संजय राउत की जिंदगी पर ग्रहण बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रहण 31 जुलाई को ईडी के छापे के बाद शुरू हुआ वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर गिरफ्तारी के बाद राउत को रिमांड पर लिया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। अब मामले में नया और बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है या कहें कि बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, मुंबई से खबर है कि 2 बड़े आरोपियों की फरारी की प्लानिंग चल रही है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर ने न सिर्फ ऑर्थर जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया है बल्कि मुंबई के पूरे पुलिस तंत्र में भी हाहाकार मच गया है। दरअसल बड़े स्तर पर होने वाले घोटालों में जेल से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलती, इसीलिए बड़ा प्लान बनाया गया है और जांच एजेंसी की पकड़ से फरार होने की साजिश रची जा रही है जिसका खुलासा अब हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला? क्या सच में मुंबई के सबसे बड़े घोटालेबाज फरार हो जाएंगे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां फिलहाल संजय राउत को 5 सितंबर तक रहना है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की राह तय होगी। अब इस बीच राउत का परिवार पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। राउत का परिवार ही नहीं बल्कि ठाकरे वाली पूरी शिवसेना ही इस कोशिश में जुटी है कि राउत को जैसे तैसे जेल से बाहर निकाला जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि इतने गंभीर आरोपों के बाद जेल से बाहर आना नामुमकिन सा है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी हर तरह की कोशिश करके हार चुके हैं मगर जेल से बाहर नहीं निकल सके। तो अब जो महाखुलासा हुआ है उसके मुताबिक अब फरार होने का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बहुत गंभीर खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई के घोटालेबाज फरार हो सकते हैं। किरीट सोमैया ने नाम लेते हुए कहा कि कोविड सेंटर घोटाले के आरोपी सुजीत पाटकर मुंबई छोड़कर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। किरीट सोमैया ने बताया कि अपनी गिरफ्तारी के डर से सुजीत पाटकर देश छोड़कर जाने की फिराक में है क्योंकि सुजीत पाटकर को पता है कि जब उनके बिजनेस पार्टनर संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं तो उनकी गिरफ्तारी को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए फरारी का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके बिजनेस फ्रेंड सुजीत पाटकर मुश्किल में हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सुजीत पाटकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमैया ने उन पर कोरोना केंद्र के ठेके में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमैया ने ये भी दावा किया है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में अगले 5 से 6 दिनों में जांच तेज हो जाएगी और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुजीत पाटकर भले ही अभी खुश हैं क्योंकि कोर्ट की तरफ से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, मगर सुजीत पाटकर अच्छी तरह जानता है कि उसकी गिरफ्तारी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। लिहाजा सुजीत पाटकर जेल जाने से बचने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। किरीट सोमैया ने कहा, मैंने आजाद मैदान थाना पुलिस से इस बारे में लंबी चर्चा की है और उनको कहा है कि वो सुजीत पाटकर पर अपनी कड़ी नजरें बनाकर रखें क्योंकि सुजीत पाटकर फरार होने की प्लानिंग में है। सोमैया ने पुलिस को कहा कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक सुजीत पाटकर मुंबई ही नहीं बल्कि देश छोड़ के जाने की साजिश रच रहा है और अगर एक बार वो देश छोड़कर चला गया तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब जानते हैं, इसीलिए सुजीत पाटकर पर निगाहें रखने की जरूरत है। अब यहाँ किरीट सोमैया ने नाम तो नहीं लिया मगर संजय राउत की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि सुजीत पाटकर के परम मित्र भी जेल में तंग आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सुजीत पाटकर खुद तो फरार हो ही साथ अपने परम मित्र को भी देश से बाहर लेकर उड़ जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी बहुत बड़ा कलंक होगा और जो ईडी इतने दिनों से जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, सबूत जुटा रही है, उनकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी।
किरीट सोमैया का कहना है कि इसीलिए मैंने पुलिस से आग्रह किया है कि जेल में जो भी सुजीत पाटकर के मित्र बंद हैं, उन पर कड़ी नजरें रखी जाए, उनकी चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना सेंटर घोटाले के मामले में आजाद मैदान थाना पुलिस स्टेशन में शिवसेना सांसद संजय राउत के कारोबारी मित्र सुजीत पाटकर और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं और सोमैया ने कोविड सेंटर घोटाले में सुजीत पाटकर के बिजनेस फ्रेंड की संलिप्तता पर भी शक जाहिर किया है। इसीलिए अब सोमैया का कहना है कि दोनों ही देश से फरार होने की तैयारी में है, इसीलिए एक की जेल के बाहर और दूसरे की जेल के अंदर चौकसी को बढ़ाने की जरूरत है। तो किरीट सोमैया के आरोप बहुत गंभीर हैं, मगर सोमैया आरोप लगा रहे हैं तो उनको भी कुछ तो सुराग मिला ही होगा। तो पुलिस को वाकई में चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या सुजीत पाटकर फरार हो जाएंगे? क्या सुजीत अपने साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर और घनिष्ठ मित्र को भी जेल से फरार करवा कर ले जा पाएंगे? कितना दम है किरीट सोमैया के आरोपों में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान एमवीए के 3 बड़े नेता इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की सेल नंबर 12 में बंद हैं। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप हैं, तो नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के और वहीं हाल ही में गिरफ्तार किए गए संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले के गंभीर आरोप हैं। अब तीनों को ही ईडी ने अरेस्ट किया है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीनों ही मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख को तो जेल में 10 महीने हो चले हैं, वहीं नवाब मलिक भी फरवरी से जेल में बंद है और संजय राउत को 8 अगस्त को जेल में भेजा गया है। अब खबरें पढ़कर ऐसा लगता है कि इन तीनों नेताओं को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तीनों जेल में रहकर अपने गलत कामों का भुगतान कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मुंबई के ही एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि ऑर्थर रोड जेल में इन तीनों नेताओं को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब इन्हें किस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका दावा भी अखबार की तरफ से किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत की, जो कि अंडर ट्रायल नंबर 8959 के तौर पर ऑर्थर जेल में बंद हैं। अखबार का दावा है कि संजय राउत को जेल की सबसे स्पेशल सेल में रखा गया है और संजय राउत अपनी बैरक में अकेले रहते हैं। उन्हें सेपरेट बैरक मिली हुई है। अखबार के दावे के मुताबिक जो सेल संजय राउत को दी गई है वो किसी होटल के कमरे से कम नहीं है। उस सेल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। दिन भर टीवी उपलब्ध है। वो लाइब्रेरी से किताबें लाकर अपने कमरे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जेल में राउत को डेली अखबार भी मिल रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर अखबार का दावा है कि राउत के लिए जेल में मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के भी पूरे इंतजाम है। अखबार में छपे रिपोर्ट की माने तो राउत को जेल में कैरम, लूडो और शतरंज तक खेलने को मिल रहे हैं और इन गेम्स को खेलने के लिए राउत को बकायदा पार्टनर भी मुहैया करवाया जा रहा है।